हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत मेडिकल टेस्ट के आपके वो सवाल जिनका जानना चाहते हैं, अगर आप आंसर तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कुवैत मेडिकल टेस्ट कैसे पास करें, कुवैत मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, और कुवैत मेडिकल टेस्ट की जो मैंने पहले वीडियोस बनाई है उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। कोई कहता है मेरे चेस्ट पे स्पॉट है, मैं कुवैत या गल्फ़ कंट्रीज़ में कैसे जाऊँ, कोई यूरिन से रिलेटेड, कोई जो है किडनी स्टोन से रिलेटेड, कोई हार्निया से है, तो कोई माइक्रोफाइलेरिया से। तो ऐसे बहुत सारी डिजीज़ें होती हैं लोगों को, और लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, फिर मेडिकल अनफिट होता है। वैसे फ़िलहाल इन सारे सवालों का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक बात मैं रिमाइंड कर दूं सबसे पहले, अगर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो चैनल के लोगों पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर तलाश करिए कुवैत मेडिकल टेस्ट। तो कुवैत मेडिकल टेस्ट इंडिया में हो या कुवैत में हो, कितनी बार होता है, कैसे होता है, सारे सवालों के आंसर ऑलरेडी मिल जाएंगे। फिर भी बहुत से लोग सवाल करते हैं और वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो आज मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि आपके सवाल इसमें इंक्लूड हो जाएं। तो आज चलिए हम जानते हैं कुवैत मेडिकल टेस्ट कैसे पास करें। अब कुवैत मेडिकल टेस्ट कैसे पास करेंगे, इंडिया में या कुवैत देश में आके कैसे पास करेंगे, इसके लिए वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इसको रिमाइंड बाद में बताने की मामला ना रहे, आप जाकर के उसको देखो एक बार। तो आप इसके अलावा कुवैत मेडिकल टेस्ट में लोगों ने पूछा है कि क्या यूरिन टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है कि कुवैत में जब आप मेडिकल टेस्ट कराने आते हो तो आपका बस 2 तरह का मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और 2 तरह का मेडिकल टेस्ट कौन सा होता है उसके लिए जाकर के लेटेस्ट वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस आपको कुवैत से रिलेटेड मिल जाएगी। तो आपका यहाँ पे 2 टेस्ट होता है। बहुत से लोगों ने पूछा कि यूरिन टेस्ट होता है। जी नहीं, यहाँ कुवैत देश में आपका यूरिन टेस्ट नहीं होगा। यूरिन टेस्ट जो होता है वो इंडिया में होता है, गमका मेडिकल टेस्ट के दौरान यूरिन टेस्ट होता है। तो आपके सवाल का आंसर यही है कि कुवैत में आपका कोई भी यूरिन का सैंपल नहीं लिया जाएगा। अब आपका जो सैंपल लिया जाएगा उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, मैं रिमाइंड नहीं करूंगा बार बार उस चीज़ को बोल करके। आप जाकर के वीडियोस देखो पिछली, और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं, क्या कुवैत मेडिकल टेस्ट में, कुवैत कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप कुवैत में आओगे तो मेडिकल टेस्ट जब दोगे, तो एक लोग ने कमेंट किया था कि कुवैत मेडिकल टेस्ट के दौरान क्या फुल बॉडी का चेकअप होता है। तो जी नहीं, यहाँ पर फुल बॉडी का चेकअप नहीं होता है। यहाँ पर आपके सिर्फ 2 तरह के मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं, और उन्हीं 2 तरीके के मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स वो देख लेते हैं। इसके अलावा जब आप गमका मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर इंडिया में यूरिन वगैरह देना पड़ता है, और इंडिया में फुल बॉडी चेकअप होता है। यहाँ पर फुल बॉडी नहीं होता, बस 2 चीज़ों से पूरी बॉडी या जो भी उससे रिलेटेड डिजीज़ होती है उसको वो चेक करते हैं, बस यहाँ पर ये चीज़ होता है। अब 2 चीज़ कौन सी है उसको जाकर के वीडियो देखो भाई। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कुवैत गमका मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड मैंने 10-12 वीडियोस बनाई है, और फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी उसमें, और स्टेप बाय स्टेप, और मैंने अपना मेडिकल कैसे कराया उसके लिए भी बारे में हमने पूरा तरीके से बताया है आप लोगों को। इसके अलावा तीसरा सवाल हम उठाते हैं कि कुवैत गमका मेडिकल टेस्ट कराने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो वो उसके लिए रिलेटेड आप जाकर के वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा कुवैत देश में अगर आप आना चाहते हो, अगर आपको सीने पे स्पॉट है, अब सीने के स्पॉट के लिए अलग स्पेशल मैंने वीडियोस बना रखी हैं कि अगर सीने पे स्पॉट है तो कैसे आएँ आप। अगर सीने के स्पॉट है, जुगाड़ से पास हो जाते हैं, तो कुवैत में आपके साथ क्या होगा। कुवैत में अगर मेडिकल आप टेस्ट फेल हो जाते हो, अनफिट हो जाते हो, तो आपके साथ क्या होगा। इससे रिलेटेड आपके जो सवाल हैं ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर के उसको देखिए। कुवैत मेडिकल टेस्ट का अगला सवाल हम ले लेते हैं कि कुवैत मेडिकल टेस्ट जब आप देने जाते हो, गमका मेडिकल टेस्ट इंडिया में, तो क्या आपको प्री कराना चाहिए कि मतलब कि फाइनल करा लेना चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियोस बनाई है। वैसे मैं प्री को रिकमेंड करता हूँ, उससे आपको पता चल जाता है क्या दिक्कत है क्या नहीं ना। इसके अलावा अगला सवाल है कि कुवैत मेडिकल टेस्ट अगर आप कराने जाते हो, अगर आपको कहीं भी स्टोन है, किडनी में स्टोन है, पथरी है, कुछ है, तो आप वहां पर इंडिया में ट्रीटमेंट ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो यहाँ पे दर्द उठेगी तो यहाँ पे जल्दी मेडिसिन वगैरह नहीं मिल पाती और आपको परेशानी होगी। जब आप जाओगे तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप सह चुके होंगे, इसलिए बेहतर है कि ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। और फिलहाल यहाँ पर किडनी से रिलेटेड कोई भी जाँच आपकी नहीं होती है। कोई भी अल्ट्रासाउंड, एक्सरा होता है, वो चेस्ट एक्सरा होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड आपका नहीं होता है। तो ये हो गए स्टोन से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हार्निया वगैरह की आपकी प्रॉब्लम्स है तो हार्निया की कोई जांच यहाँ पर नहीं होती है। आप
हार्निया की जांच वगैरह वहीं पे कराइए, वहीं पे ट्रीटमेंट करा करके फिर बाद में आप अपना स्टाम्पिंग वगैरह करा करके और गम का मेडिकल टेस्ट करा करके कुवैत में एंट्री लीजिए। बेहतर है इलाज अपना वहीं कर लीजिए। इसके अलावा एक लोग ने सवाल ये पूछा था कि मुझे पाइल्स की बीमारी है और क्या मैं गम का मेडिकल टेस्ट देने जाऊं तो क्या पास हो सकता हूं? क्या पाइल्स की डिजीज़ की वजह से हमें अनफिट तो नहीं कर देंगे? जी नहीं, आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है तो कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट आप इंडिया में कराओ या कुवैत में आने के बाद आप मेडिकल टेस्ट कराओ, तो आपके पाइल्स से रिलेटेड कोई भी जाँच इस तरीके से नहीं होती है। पाइल्स अगर आपके है तो वो आप जानो और आपकी बॉडी जाने, किसी को बताने की और किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं। पाइल्स से रिलेटेड कोई भी इस तरीके से डिजीज़ में अनफिट नहीं करते, आप किसी भी स्टाफ को बताने की ज़रूरत भी नहीं ना, आप आओ और जांच भी इस तरीके से नहीं होती। वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी की छोटी सी होती है, हल्की होती है, किसी की ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो ट्रीटमेंट आप भाई करा करके आओ, ज़्यादा बेहतर अपने लिए मेडिसिन वो ले करके आओ, क्योंकि वो मेडिसिन जो आपको फ़ायदा करती है शायद यहाँ पर आपको ना मिल पाए। इसके अलावा कुवैत देश में अगर आप एंट्री करने जा रहे हो, गम का मेडिकल टेस्ट कराने जा रहे हो, क्या आपको माइक्रोफाइलेरिया है? क्योंकि बहुत से लोग माइक्रोफाइलेरिया की अगर ज़रा भी सिम्टम्स आपके बॉडी में निकलते हैं ब्लड टेस्ट के दौरान, तो ऐसी कंडीशन में आपको अनफिट कर दिया जाता है और आपका मेडिकल फेल हो जाता है। मतलब कि आप कुवैत देश में क्या किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने लायक नहीं रहते हो अगर आपने फाइनल मेडिकल करा लिया तो माइक्रोफाइलेरिया क्या है, माइक्रोफाइलेरिया कैसे होता है, माइक्रोफाइलेरिया से कैसे आप बचें और कैसे आप माइक्रोफाइलेरिया का ट्रीटमेंट यानी कि मेडिकल कराने जा रहे हैं तो उसके लिए स्टाफ को क्या बोलना है, इससे रिलेटेड माइक्रोफाइलेरिया से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियोस बनाई है, आप उसको जा करके आप देख सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोगों का भी चेस्ट में स्पॉट है, भी मैंने पहले बतलाया था थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी बात मैं भूल गया था। बहुत से लोग कहते हैं चेस्ट में स्पॉट है, कोई दवा रिकमेंड करिए, कोई चीज़ ट्रीटमेंट बताइए। दरअसल मैं आपको दवा रिकमेंड नहीं कर सकता, आप अपने किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखला सकते हैं या कोई ऐसे डॉक्टर्स को दिखला सकते हैं जो टीबी से रिलेटेड हो, तो वो चेस्ट में जो स्पॉट है, अब स्पॉट भी कई कारण से पड़ता है, जैसे किसी को टीबी की प्रॉब्लम्स है, किसी को निमोनिया की प्रॉब्लम्स कभी बचपने में रही हो, कोई स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करता है तो इससे स्पॉट आ जाते हैं। अगर स्पॉट आता है ज़रा से भी आपको इंडिया में मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। कुवैत देश में भी आप जब आते हो तो यहाँ पर भी मेडिकल आपका अनफिट हो जाता है अगर स्पॉट है तो भाई उसके लिए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखला लीजिए। वैसे तो फिलहाल मैं चेस्ट एक्सरे से रिलेटेड मैंने एक वीडियोस कंप्लीट बनाई है, उसको भी आप देख सकते हो कि आप अपना गम का मेडिकल टेस्ट कराने से पहले चेस्ट का ख्याल करिए और एक एक्सरा करा डालिए और इसमें ये चीज़ पता करिए स्पॉट है कि नहीं है। अगर स्पॉट है तो पहले ट्रीटमेंट ले लो, फिर बाद में आप वीज़े के लिए अप्लाई करना, नहीं तो फिर आपका पैसा लॉस हो सकता है। पहले अपने आप को चेक करो, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है बहुत तरीके से देखा जाता है तब यहाँ पर पहुँच पाता है। और बहुत से लोग होते हैं कि आप पैसा पहले इन्वेस्ट कर देते, फिर बाद में पता माइक्रोफाइलेरिया निकल आया, कहीं स्पॉट में कुछ निकल आया, मेडिकल अनफिट हो गए। तो इससे बेहतर है कि आप जो है 50,000 रुपया वीज़ा मंगवाओ, पैसा खर्चा करो, स्टाम्पिंग करवाओ, फिर दुनिया भर का एजेंट को दो। इससे बेहतर है कि 2,000-3,000 रुपया या आप फ्री ऑफ कास्ट। वैसे आप जब कुवैत मेडिकल टेस्ट की एक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने बता रखा है कि अपना आप फ्री में मेडिकल टेस्ट चेकअप कैसे करवाएंगे, उसको भी मैंने बता रखा, वही वीडियोस देख लीजिए। आप फ्री में अपना फुल बॉडी चेकअप आप करवा सकते हो, लेकिन कैसे कराओगे उसके लिए वो वीडियोस आपको देखना पड़ेगी। इसके अलावा चलिए जानते हैं अगला सवाल कुवैत मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड। कुवैत मेडिकल टेस्ट में जब आप आते हो कुवैत देश में तो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मैं अनफिट हो गया, फेल हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो इसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन आपको यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोल देता हूँ। तो कुवैत मेडिकल टेस्ट में इसके अलावा अगर आपके पास स्किन डिजीज़ है, दाद है, खाज है, खुजली है, कोई इस तरह की बीमारी है, तो बेहतर है पहले आप ट्रीटमेंट करा लो। नहीं तो स्किन डिजीज़ के तहत आपको अनफिट कर देते हैं कुवैत मेडिकल टेस्ट में, गम का मेडिकल टेस्ट के दौरान अनफिट करार कर देते हैं अगर आपके स्किन प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा अगला सवाल है कि मेरे हाइड्रोसील्स की प्रॉब्लम्स है, क्या मैं कुवैत इंडिया से जा सकता हूं, गम का मेडिकल में मैं पास हो सकता हूं। दरअसल हाइड्रोसील की प्रॉब्लम्स है तो अगर फाइनल करा रहे हैं, अगर वो हॉस्पिटल या पैथोलॉजी आपका फाइनल करे तो अनफिट कर देते हैं इसी कैटेगरी में। अगर आपके
हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम्स है, सूजन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा भरा है, तो ऐसी कंडीशन में आप पहले पानी को निकलवा लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसके बाद फिर आप अपना गम का मेडिकल टेस्ट अपना कराइए। ये हाइड्रोसिल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, मुझे भी कमेंट किसी ने किया था, काफ़ी दिन पुराना हो गया और मुझे अभी याद आ गया तो मैंने इसको बता दिया। इसके अलावा आपके हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो गई, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम्स हो गई, हार्निया हो गया, आपके पथरी में स्टोन वगैरह हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको जो है कोई दिक्कत नहीं ना, अपना ट्रीटमेंट लेकर के आप आ सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आपके मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि बीपी वगैरह की प्रॉब्लम्स है, तो उसको सब आप सेट करके अपने से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह लेकर के आइए। और ये जो चीज़ें बताई ना, इसकी आप सावधानी बरत लेंगे और फ्री मेडिकल एक टेस्ट करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अगला सवाल है कि कुवैत देश में आएंगे, मुझे कलर ब्लाइंड तो नहीं। वैसे कलर ब्लाइंड से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, अपने आप को चेक कर सकते हो सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर कि क्या मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हूं। दरअसल कुछ वीज़े, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जहां पर कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है इंडिया में। वैसे इंडिया में कोई भी गम का मेडिकल टेस्ट करा रहा है तो उसको ABCD या कुछ अक्षर इस तरीके से पढ़वा ज़रूर लेते हैं, आई टेस्ट ज़रूर कर लेते हैं। सपोज़ करिए आप ड्राइवर में आ रहे हैं या आपका कलर ब्लाइंड का टेस्ट होना है और ऑलरेडी आप चश्मा लगाए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप चश्मा उतारेंगे नहीं, चश्मा लगा करके ही मेडिकल टेस्ट गमका का देंगे और चश्मा लगा करके ही आप जो है उनका जो भी स्क्रीन पर आता है आई टेस्ट को लेकर के उसको चश्मा लगा करके ही पूरा फॉलो करेंगे। और कुवैत देश में जब आप आएंगे तो चश्मा लगा करके यहाँ भी आई टेस्ट करवाएंगे। अब एक लोग ने यहाँ पर एक कमेंट किया था कि कुवैत देश में आई टेस्ट नहीं होता मेडिकल के दौरान। जी हाँ, मेडिकल टेस्ट के दौरान जब आपका होगा तो वहाँ पर आई टेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन जब यहाँ पर आप आते हो तो कुछ वीज़े ऐसे जैसे ड्राइवर्स के हैं, जब जैसे ड्राइवर्स का इस्तेमारा निकलता है तो बगैर आई टेस्टिंग के आपका इस्तेमारा नहीं निकलेगा। अब आप जब आई टेस्ट के लिए जाओगे तो भले आपको ABCD पढ़ाएं, क्योंकि कोई लोग होते हैं कि भाई पढ़े लिखे होते, कोई लोग होते नहीं पढ़े लिखे होते, तो उनका उसी हिसाब से टेस्ट रहता है। लेकिन कुवैत में जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है। इसलिए सिंपल होता है क्योंकि जो GCC के अंतर्गत पैथोलॉजीज आती है वो बहुत टफ आपका ऑलरेडी ले चुकी होती हैं ट्रीटमेंट, और ले चुकी होती है वो आई टेस्टिंग वगैरह ले चुकी होती है, इसलिए वो नॉर्मली करते हैं फिलहाल, लेकिन करते ज़रूर हैं अगर ड्राइवर्स के हैं। इसके अलावा टेलर की वगैरह की जॉब है या मान लीजिए कोई भी कलर से रिलेटेड कुछ ऐसा वर्क है फिलहाल, तो उसमें भी आपकी आई टेस्टिंग होती है। लेकिन इंडिया में गम का मेडिकल टेस्ट के दौरान आप आ रहे हो तो एक आई टेस्टिंग की प्रोसेस जो होता है ना वो ले ही लेते हैं थोड़ा बहुत, और ड्राइवर्स वगैरह के वीज़े से आ रहे हो तो आपका पूरा ज़्यादा थोड़ा सा लेते हैं आई टेस्ट वगैरह। अगर कलर ब्लाइंड वगैरह निकलते हो या थोड़ी सी नज़र वगैरह कमज़ोर होती है तो वो या तो फिर चश्मा आप लगवा लो उससे रिलेटेड और प्री मेडिकल के दौरान, और चश्मा लगा करके फिर चश्मे लगा करके आप कलर ब्लाइंड वाला मामला देख लो, उसको ओके कर लो। और इसके अलावा अगर आपको ये तो हुई दूर की नज़दीक की देखने का सिस्टम कि कम दिख रहा ज़्यादा दिख रहा, उसके लिए चश्मा हो जाएगा। लेकिन अगर कलर ब्लाइंड हो तो कलर ब्लाइंड से रिलेटेड फिर वो मेडिकल में अनफिट कर देते हैं अगर कलर ब्लाइंड का सिस्टम आता है। जैसे मान लीजिए अब आप ड्राइवर हो, अब आपको रेड सिग्नल है और रेड सिग्नल आपको पीला दिख रहा है, तो आप क्या करो, गाड़ी निकाल दोगे। पीला है आपको हरा दिख रहा है, तो कलर ब्लाइंड यहीं पे होता है कि उनको कलर जो होता है वो चूज़ नहीं कर पाते कि एक्चुअली में रेड कलर है कि या ग्रीन कलर है, तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे कुछ वीज़े ऐसे होते हैं जिसमें से ज़्यादा टफ इसमें वो होता है, और कुछ वीज़े होते हैं जिसमें से कोई भी आई टेस्टिंग नहीं होती है, तो वो वीज़े के हिसाब से, वर्क के हिसाब से डिपेंड करता है। अब आप सभी लोग ना समझ लेना कि मेरा भी कलर ब्लाइंड का टेस्ट होगा जो आपने बताया, ऐसा कुछ नहीं ना, सबके काम और वीज़े के हिसाब से होता है। तो ये कलर ब्लाइंड से रिलेटेड वर्क हो गया। इसके अलावा बहुत से लोगों का सवाल है कि मैं 18 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ, कुवैत जा सकता हूँ। दरअसल आप कुवैत आ सकते हो, लेकिन आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो पहले तो पासपोर्ट बनवा लो ना, पासपोर्ट बनवा लो, सारा काम ओके कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया में ओके कर लो, अकाउंट खुलवा लो, सब कुछ ओके कर लो, तब तक आपका टाइम हो जाएगा, आप आ जाओगे। और फिलहाल आप जो है यहाँ पर आने के लिए भी थोड़ा सा प्रिपरेशन आप करो, जब तक आपका पासपोर्ट वगैरह रेडी होगा। अरबी वगैरह सीखो, थोड़ा स्पीकिंग पे ध्यान दो, तो बेहतर है कि इन फ्यूचर जब आप आओगे तो बेहतर ही होगा आपके लिए। तो कुवैत मेडिकल टेस्ट, गम का मेडिकल टेस्ट कुवैत में और इंडिया में, उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे
मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपके जो थे, कन्फ्यूज़न जो थी, वो सब इस वीडियोस में दूर हो गई। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीके से समझा दिया है, हमने बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब आपके कोई सवाल कमेंट बॉक्स में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो भैया कमेंट जा करके कमेंट बॉक्स में कर देना। मुझे टाइम मिलेगा, आपकी कमेंट का जवाब मैं दे दूंगा। और कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से छूट न जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर चैनल को। बगैर सब्सक्राइब करिए, वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका ही होगा। मैं तो रोज़ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ बकबकाता ही रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।